मेरा सिर्फ इन 50 दिनों में एक ही गोल था, मरना नहीं है। पर मेरे साथ क्या हुआ? आज के इस वाले वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ 50 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर पॉकेट एडिशन। इन 50 दिनों में मेरा गोल रहेगा कि मेरे लिए एक बेस बनाना है और एक प्यारा सा डायमंड आर्मर। डे 0 के स्टार्टिंग में मुझे सामने एक विलेज दिख गया था, उसके बाजू में एक डेजर्ट टेम्पल भी था और यही विलेज में मेरे को भाई चार ब्लैक स्मिथ मिले। पहले ब्लैक स्मिथ में कुछ ये लूट मिली, दूसरे में कुछ ये, तीसरे में कुछ ये लूट मिली और आखिरी ब्लैक स्मिथ में कुछ ये लूट मिली। साथ ही साथ बाजू में डेजर्ट टेम्पल था, उसमें कुछ ये लूट मिली। मैं विलेज में ऐसे टहल रहा था और वहाँ पे मेरे को एक पर्ल दिख गई, तो पर्ल से मुझे याद आया तो आयरन गोलम को भी मार देते हैं। पूरे विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ तो मिलता नहीं है, तो मैं फटफट से माइन करने लगता हूँ वुड को। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत स्टोन माइन करने चले जाता हूँ। ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते मेरा डे 0 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। डे 1 की सुबह में मैं निकल जाता हूँ थोड़े बहुत आयरन माइन करने। तो माइनिंग करते करते बाजू में मेरे को एक एंडरमैन दिखता है, मालूम नहीं मैं उसको मारने चले जाता हूँ यहाँ पे 2-3 ब्लॉक लगा के। अभी ओए नुबड़े इधर बैठ यार, इन लोग को भाई कुछ खिलाओ। शिट व्हाट द हेक, ये क्या हो गया भाई? उसने ऐसे मारा कैसे यार? भाई ऐसे थोड़ी होता है यार। तो अभी उस बंदे को तो मैं यार मार के ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए। नो बंदा है, इसको तो भाई सीधा एक मिनट, किधर गया? शिट यार, ये मेरे घर के नीचे झगड़ा हो रहा है एक तो अभी इस बंदे को सट मारूंगा अभी। शिट भाई, अभी यहाँ पे मैं अपना हार्डकोर वर्ल्ड खो ही देता। बच गया मैं। शिट क्या कर रहा हूँ? 2-3, हाँ चलो ये सही है। तो वहां से ही बहुत मार रहा है, तो एक बार सिर्फ यहाँ बोट में बैठ जाए, वो भी बैठ ओह अबे नूब, कितना मारेगा? पर मैं मरने वालों में से नहीं हूँ, मारने वालों में से। तो भाई अच्छा भाई, एक ग्रास ब्लॉक भी मिल गया, तो चलते और आयरन माइन करने। ऐसे कुछ बेवकूफ़ी के वजह से मैं अपना हार्डकोर वर्ल्ड खो देता हूँ। अब से मैं ऐसी गलती इसके बाद कभी नहीं करूँगा। विलेज लौटते समय मुझे सामने ही एक रूइन पोर्टल्स दिखता है, उधर कुछ ये लूट मिली। तो यहाँ पे मैं अकेले बोर हो रहा था, तो मैंने अपने एक सब्सक्राइबर को बुला लिया, प्रिंस। तो अभी आगे के जितने भी दिन हो गए वो मैं इसके साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ। टोटल अभी 99 डेज उसके साथ सरवाइव करने हैं। मैंने प्रिंस को थोड़े बहुत आयरन दिए, बेसिक स्टूल दिए और ये अपना वर्ल्ड घुमाया। तो ऐसे सब करते करते मेरा डे 1 इधर ही एंड हो चुका है। डे 2 की सुबह को मैंने एक पाव खाया, उधर सामने मेरे को एक वॉन्डरी ट्रेडर दिखा और उसके पास कुछ खास लूट नहीं थी। मैं देख लिया और ये यहाँ पे मरने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब छोड़ दो। बाद में मैं विलेजर लोगों की ट्रेड चेक करने लगता हूँ कैसे सब है। सिर्फ एक बंदा ही बहुत अच्छी ट्रेड दे रहा था। बाद में मैं अपनी इन्वेंटरी सॉर्ट करने लग जाता हूँ। मैंने सेंटर में चेस्ट भी लगा दी थी, तो यहाँ पे रात हो रही है। तो आज का दिन ऐसे ही कंप्लीट होता है इन सब फालतूगिरी करने में और चेस्ट को सॉल्ट करने में। डे 3 पर मैं और मेरा सब्सक्राइबर निकल जाते हैं फ्लेचर बनाने। बहुत देर के बाद हमने फ्लेचर बना दिए, उसके बाद हम इसको कैद करते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत जानवरों को मारने चले जाता हूँ और ऐसे करके हमारा डे 3 भी इधर कंप्लीट हो गया। डे 4 को मैं निकल जाता हूँ वुड माइन करने। बहुत टाइम देकर मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट कर दिए। अभी इन सब की स्टिक बना के विलेजर से ट्रेड करता हूँ।
तो ये विलेजर मेरे को ट्रेड नहीं दे रहा था, तो उसके बाद मैंने एक और विलेजर बनाया, तो वो भी लिमिटेड के बाद बंद कर दिया ट्रेड देना। मुझे बाद में पता चला एक विलेजर सिर्फ 16 ही एमरल्ड ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद वो अपनी ट्रेड बंद कर देते हैं। तो और मैंने बहुत सारे ट्रेड की, दूसरे विलेजर बनाए, और ऐसे करते हमारा डे 4 इधर कंप्लीट हो गया। डे 5 को हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, सिर्फ विलेजरों लोगों की ट्रेड चेक की और उन लोग के घर उजाड़ दिए, और ऐसे करते डे 5 इधर कंप्लीट हो गया। डे 6 को मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था, तो उधर मुझे एक पिंक शिप मिली, उसका नाम हमने रखा बिरयानी। ये बिरयानी मेरे फियरलेस एमसी वाले सर्वर में भी आई है, तो इसका नाम हम बिरयानी 2.0 रखेंगे। तो फाइनली हम बिरयानी को इधर लेके आ चुके हैं, और मेरा दोस्त भी माइनिंग करने गया था और आ गया। किधर तो गया था, वाटर ब्रीथिंग के पोशन भी लेके आया, क्या मालूम किधर गया था। डे 6 भी कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है, सिर्फ हम दोनों ने गेड़ियाँ मारी और थोड़े बहुत ऑब्सिडियन थे, उससे नेदर देखने गए। नेदर पोर्टल हमारा कंप्लीट हो गया था, सिर्फ फ्लिंट एंड स्टील लाना था। ये नुबड़े ने वो भी नहीं लाया, एक काम ठीक से नहीं करता। अगर आपको भी इसके जैसे मेरे साथ खेलना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और प्यारा सा कमेंट करना है, तो मैं उसमें से किसी एक बंदे को चूज करूँगा अगले 50 डेज के लिए। वो नेदर का स्पॉन बहुत ही गंदा है, इसमें भाई पूरा चारों तरफ से पैक थे और कुछ नहीं था, सिर्फ ये ट्विस्टेड वाइन थी और कुछ नहीं है। तो हम फिर से चले गए ओवरवर्ल्ड में। डे 7 में हमारे सामने एक स्केलेटन आता है, तो इसको तो मारना बनता है ना बॉस। उसके बाद हम विलेजरों की ट्रेड चेक करने गए, तो वो लोग फिर से ट्रेड नहीं दे रहे थे, क्या मालूम क्या हो रहा था। तो हम ऐसा ही करते करते डे 7 भी कंप्लीट हो गया। इधर डे 8 की सुबह को प्रिंस निकल जाते हैं थोड़ी बहुत माइनिंग करने। उसके बाद मैं भी थोड़ी बहुत कोबलस्टोन माइन करता हूँ, थोड़ी बहुत स्टेयर्स ट्रेड देख के आता हूँ और थोड़े बहुत कॉपर्स भी कलेक्ट करता हूँ, और ऐसे करते ही हमारा डे 8 भी इधर ही कंप्लीट हो गया है। डे 9 की सुबह को मैं थोड़े से कोल और कॉपर माइन करता हूँ, उसके बाद उसको स्मेल्टिंग करने रखता हूँ। जब तक ये कॉपर स्मेल्ट हो रहे थे तब तक मैंने बहुत सारे कोबलस्टोन भी माइन कर दिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा एरिया क्लीन करने लगा हमारा बेस बनाने के लिए। उसी बीच इस प्रिंस ने मेरे ऊपर एक अंडा फेंका, उसमें से 4 बच्चे निकले। 0.1% चांस होता है इस बच्चे का। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एरिया क्लीन किया, और ऐसे ही हमारा डे 9 भी इधर कंप्लीट होता है। डे 10 तक मेरा कुछ इतना एरिया क्लीन हुआ था, और मैं ज़्यादा एरिया क्लीन करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा एरिया को भी एक्सपांड करने लगता हूँ। उसी बीच मेरी गॉड ब्रिजिंग भी इधर काम आई। बॉर्डरिंग होने के बाद मैं उसके अंदर भी फिल करने लगता हूँ। तो फाइनली मैंने एरिया तो क्लीन कर दिया है, अभी मैं थोड़ी सी यहाँ बाजू में स्टेयर्स टाइप कुछ बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ क्रीपर क्रीपर हो शिट नहीं भाई साहब, मैं सिर्फ 3 हार्ट पे बचा हूँ। ओ शिट यार, यहाँ पे मैं अपना हार्डकोर का वर्ड खो देता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्टेट टाइप बना दी है, और ऐसे ही मेरा डे 10 भी इधर कंप्लीट हो चुका है। डे 11 की सुबह को फिर से एक और क्रीपर मेरे सामने लड़ने आता है, पर मैं इस बार इस बंदे को मार देता हूँ। उसके बाद मैं ये केव को भी कवर कर देता हूँ। डे 11 तक मेरा काम कुछ इतना हो चुका था। उसके बाद मैं ये 2 घर को कल उजाड़ दूंगा। मेरा दोस्त कहता है कि ये सारे फ्लेचर बंदे को कैद से आज़ाद कर दे, तो मैंने सारे फ्लेचर को आज़ाद कर दिया, और ऐसे ही हमारा डे 11 भी कंप्लीट हो चुका है। डे 12 की सुबह सारे फ्लेचर अपने ट्रेड को रीसेट कर दिए थे, और हम उसे ट्रेड करने लगे, और ऐसे ही डे 12 भी ख़त्म हो चुका है। डे 13 को मैंने दोनों घर उजाड़ दिए थे, और हम दोनों निकल गए वुड माइन करने। डे 14 तक मेरा कुछ इतना काम हो चुका है, तो अभी विलेजर लोगों से ट्रेड करते हैं।
टोटल एमरल्ड मैंने ट्रेड किए 2 स्टैक और 12 एमरल्ड। तो अभी विलेजर लोगों के लिए एक छोटा सा बेस बनाने। डे 15 में हम दोनों लग गए विलेजर लोगों के लिए एक छोटा सा बेस बनाने। सिर्फ ऐसे 4x4 का रूम बना देंगे, उधर घुसेड़ देंगे। कुछ ऐसा हमने एक ढांचा क्रिएट किए। अभी विलेजर लोगों को लाते हैं। डे 16 तक हमने बहुत सारे विलेजरों को अपनी जॉब दे दी है और उनके घर पे रख दी है। डे 16 से 19 तक हम दोनों ने कुछ ज़्यादा किया नहीं, अपने घर के लिए बहुत सारा सामान कलेक्ट किया। डे 19 में हम अपना घर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते। सबसे पहले 19x19 की बॉर्डरिंग करनी है, उसके बाद 4 ब्लॉक डिग डाउन करना है। डे 20 तक हमारा कुछ इतना काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमको बहुत सारा प्रोसेस करने हैं, तो मैं आप सबको डे बाय डे इन्फॉर्म करते रहूँगा। हमने एक फ्रेम बनाई है 7x19 की और उसका अंदर का पार्ट भी हमने खोद दिया है। डे 21 तक हमारा कुछ इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हमको इसको भी तोड़ना है और इसके चारों डर्ट ब्लॉक लगानी है। तो हमारा कुछ इतना काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमको यहाँ पे एक एक पिलर्स लगाने 5-5 के गैप्स में। डे 22 पे फिर से हमारे क्रीपर भाई की एंट्री हो चुकी है। तो अभी तक हमारा काम कुछ इतना कंप्लीट हुआ है, तो इसके आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। डे 23 तक हमारा कुछ इतना काम कंप्लीट हुआ है, तो हम इधर अलग अलग पार्टीशन कर रहे हैं अलग अलग रूम्स के लिए। तो ये है अपना बेसमेंट। तो इधर सब कुछ स्टोरेज रूम जैसे ही समझ लो, वैसे कुछ होने वाला है। तो बीच से पार्टीशन हो चुका है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है 23 डे पर। डे 23 में हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं, सिर्फ बेसमेंट के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा करने लग गए, थोड़ी बहुत सैंड भी कलेक्ट की और डे 24 में भी सेम यही काम किया। डे 25 तक कुछ इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ 25 डेज ही बचे हैं इस चैलेंज को कंप्लीट होने में, तब तक एंजॉय करो। 26 तक मैंने एक स्टेयर्स केस बना ली थी और ये रूफ टॉप कवर करने लग गया था। डे 27 तक मैंने कुछ इतना सब कुछ कर लिया था, तो अभी बनाते हैं फर्स्ट फ्लोर। डे 28 में मेरा दोस्त विलेज जाकर आ भी गया, मेरे को पता भी नहीं चला। टोटल 2 स्टैक और 45 एमरल्ड हो चुके हैं अभी तक और आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। आने जाने के लिए मैंने थोड़ी बहुत स्टैट्स लगाई है और आगे का काम कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ी बहुत फिशिंग कर लेता हूँ। डे 29 तक मेरा दोस्त वुड माइन करके आ चुका था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एरिया क्लीन कर रहा था। उसके बाद मैं फिर से कंटिन्यू कर देता हूँ मेरा घर बनाना। डे 30 में मैं अपना घर का एक्सटीरियर करने लग जाता हूँ। डे 31 तक मेरा कुछ इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी थी, बाजू में मैंने फेंस भी लगा दिया था और ये घर बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। अभी तो अंदर से एकदम खाली है, पर वीडियो के एंड तक ये घर एकदम मस्त होने वाला है। तो अभी मैंने अंदर से थोड़े बहुत पार्टीशन किए, तो अभी से ये बहुत अच्छा दिख रहा है और इसके ऊपर एक और फ्लोर आने वाला है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक और फ्लोर बना दिया, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी तो मेरे पास वुड की कमी हो गई, तो प्रिंस गया है वुड माइन करने। डे 32 को मैं सिर्फ 1 हार्ट में बचा। ये मेरा नुबड़ा दोस्त है ना, इसने भाई मेरे ऊपर बी छोड़ दी, क्या मालूम इसने तोड़ा और ये सारी भी मेरे ऊपर अट्रैक्ट हो गए। तो ये सब छोड़ो, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना घर बनाना। फर्स्ट फ्लोर पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी सेकंड फ्लोर की बारी, तो फटाफट से सेकंड फ्लोर भी बनाना शुरू करते हैं। डे 33 पर मेरा दोस्त ट्राइडर लेके आया था, मालूम नहीं किधर से तो धापा था इस बंदे ने। तो आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। डे 35 को मैंने शुरू कर दिया था मेरा रूफ टॉप कंप्लीट करना, तो अभी सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं इस चैलेंज को कंप्लीट होने में और अपने पास एक डायमंड का आर्मर तक नहीं आया है। डे 36 पे मेरा पूरा काम कंप्लीट कर चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर अभी बचता है।
उसके लिए हमारे पास सामान नहीं है तो उसको भी कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद डे 36 पर हमारा पूरा डायमंड आर्मर कंप्लीट हो चुका होता है। इतने दिनों से मेरा दोस्त विलेजर लोगों से ट्रेड कर रहे हैं, सबको मैक्स करती है। अभी सिर्फ और सिर्फ डायमंड पहनने की देरी है। तो फाइनली अपने पास डायमंड का आर्मर भी आ चुका होता है। उसके बाद ऐसे ही डे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं डे 37 से डे 41 तक माइनिंग करने चले जाता हूँ। उसका पार्ट मैंने दिखाया नहीं है, वो बहुत बोरिंग लगता है। डे 41 में मेरे पास 32 डायमंड हो चुका है और मेरा दोस्त इंटीरियर का सामान भी लेकर आ चुका है। तो फटफट से शुरू करते हैं अपना इंटीरियर बनाना। डे 42 में हमने बना लिया था एक इंचांटमेंट टेबल, तो अभी फटफट से इसको प्लेस कर देते। इधर रख, इधर इधर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। हट इधर से। तो इधर हमने इंचांटमेंट टेबल लगा दिया है, तो फटफट से लेके आते हैं लैपिस और इंचांट करते कुछ सामान को। इस इंचांटमेंट टेबल से तो कुछ मिलने वाला नहीं था, तो हमको बुक शेल्फ भी चाहिए था। फिर भी मैंने इंचांट कर ही लिया। एफिशिएंसी 1 मिली, वो भी कुछ काम की नहीं थी। तो ये लोग कैसे सोए भाई? बेड दिए हैं तो भी जमीन में ही सोना है। इन लोग की औकात ही ये है। डे 43 से मैंने शुरू कर दिया था मेरे घर का इंटीरियर बनाना, और मेरा दोस्त इन सब का रिसोर्स कलेक्ट कर रहा था और थोड़ी बहुत फिशिंग कर रहा था। डे 46 तक मैंने बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद मैंने ये थोड़ा सा गेमिंग टेबल जैसा बनाया था, पर मेरे को तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, ज़्यादा तो जगह खा रहा है। फिर भी थोड़ा सा तो अच्छा दिख ही रहा है। डे 47 में मैंने कुछ इतना काम कंप्लीट कर लिया था, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और बाहर भी मैंने एक ऐसे चेयर टाइप बनाई है। डे 47 से डे 49 तक हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं, सिर्फ इंटीरियर पे ध्यान दिया। तो फाइनली डे 50 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब हमारा चैलेंज इधर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल अच्छा है, एंजॉय करो इस सिनेमैटिक को।